कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 13.7 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इस सवाल में मैंने आपको इस प्रश्नावली का पूरा बेसिक समझा दिया है। मैंने आपको अच्छे समझा दिया है कि लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, तो आप इस प्रश्न को जरूर देख लें। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दूसरे सवाल में हमें स्टूडेंट्स शंकु के आकार के ये दो बर्तन दिए हुए हैं। ठीक है, पहले बर्तन की हमें त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी है 25 सेंटीमीटर, और दूसरे बर्तन की हमें ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी गई है। हमसे इन दोनों ही बर्तनों की धारिता पूछी गई है और वो भी लीटरों में। ठीक है, तो धारिता का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो क्लास में भी ये समझाया है। धारिता का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी बर्तन में कितनी आ सकती है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना होगा, इन दोनों ही बर्तनों के अलग अलग आयतन निकालने होंगे। जो भी आयतन निकल कर आएंगे, ठीक है, हम उनको 1000 से भाग दे देंगे। जैसे ही हम 1000 से भाग देंगे तो हमें धारिता लीटर में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं मैं आपको सवाल सॉल्व करते हुए अच्छे से समझा दूंगा, सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें बर्तन की त्रिज्या यानी आर 7 सेंटीमीटर दी हुई है और बर्तन की तिर्यक ऊंचाई यानी एल ये हमें 25 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें इस बर्तन का आयतन निकालना होगा। जो भी आयतन निकल कर आएगा, इस आयतन को हम 1000 से भाग दे देंगे तो हमें बर्तन की धारिता लीटर में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस बर्तन का आयतन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। इसमें आर की ज़रूरत होती है यानी त्रिज्या की, और एच की ज़रूरत होती है यानी ऊंचाई की। तो इस सवाल में हमें त्रिज्या यानी आर तो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई यानी एच हमें नहीं दी है। इस सवाल में हमें बर्तन की तिर्यक ऊंचाई यानी एल दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें एच निकालना होगा। एच निकालने के बाद ही हम इस बर्तन का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एच निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो बर्तन आपका कुछ इस प्रकार का है, शंकु के आकार का। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या है यानी आर, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है यानी एल है, और ये आपकी ऊंचाई है यानी एच है। ठीक है, और ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने की भुजा है एल जो कि कर्ण है, और ये दोनों भुजाएं एक आधार है और एक लंब है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके एच निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, इस भुजा का वर्ग हमेशा बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, या यूँ कह लें कि कर्ण का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है ना, तो ये हमारी कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम एच बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एच निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा रहेगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की साइड चेंज करके इधर ले आते हैं। यहाँ हमारा एल स्क्वायर है, इधर आर स्क्वायर प्लस का है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, और इधर हमारा बचेगा एच स्क्वायर। ठीक है, एल और आर इन दोनों के मान हमें दे रखे हैं, इनके मान रख लेते हैं। तो एल का मान है 25, तो एल की जगह हमने 25 लिख लिया, और एल पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेते हैं, माइनस आर है हमारी 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख लिया, आर पर स्क्वायर है स्क्वायर लगा लिया, बराबर एच स्क्वायर। 25 का स्क्वायर यानी 25 गुणा 25 ये होता है 625। ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7 ये होता है 49, बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, 625 में से 49 को घटाएंगे तो बचेगा 576 बराबर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमें मिला है 576। हमें निकालना है एच, तो हमें स्क्वायर हटाना होगा। जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे एच से, ये संख्या रूट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, 576, और 576 का वर्गमूल होता है 24,
तो h हमारी हो जाती 24 और ये होगी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ हमें बर्तन की ऊंचाई यानी h 24 सेंटीमीटर मिल चुकी है। अब हम इस बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, शंकु के आकार के बर्तन का आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख लेते हैं 1/3 हमारा सेम रहेगा गुणा पाई, पाई का मान हमें 22/7 रखना है गुणा आर स्क्वायर, आर हमारी 7 सेंटीमीटर है, आर पर स्क्वायर है तो 7 को हम 2 बार लिखेंगे, 7 गुणा 7। ठीक है, गुणा एच, एच हमें मिली है 24 सेंटीमीटर तो यहाँ आ जाएगा 24। अब ये आयतन है और सारी चीज़ें सेंटीमीटर में हैं तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 24 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 22 गुणा 7 गुणा 8। तो इन सब की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1232 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हमें घन सेंटीमीटर, अब इसको हमें 1000 से भाग दे देना है। जैसे ही हम इसको 1000 से भाग देंगे तो हमें बर्तन की धारिता लीटर में मिल जाएगी, यानी ये लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बर्तन की धारिता लीटर में, तो हमें 1232 को 1000 से भाग दे देना है, ये हमारा लीटर बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। ठीक है, यहाँ रीज़न भी हमने लिख दिया। 1232 को 1000 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1.232 लीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाता है। देखो भाग हमने कैसे दिए, 1000 में 3 जीरो हैं तो ऊपर वाली संख्या में इकाई की ओर से 1 2 3 3 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट में हमें बर्तन दिया है, इस बर्तन की धारिता है 1.232 लीटर। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें बर्तन की ऊंचाई यानी h 12 सेंटीमीटर दी हुई है और त्रियक ऊंचाई यानी l ये हमें 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस बर्तन का भी हमें आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या यानी r की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम r निकालेंगे। तो r निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हमें r निकालना है तो h स्क्वायर की साइड चेंज कर लेनी है, इधर से इधर ले आना है। ठीक है, यहाँ हमारा l स्क्वायर है, इधर h स्क्वायर प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का h स्क्वायर बराबर यहाँ हमारा r स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के हमें मान दे रखें तो इन दोनों के मान रख लेते हैं। l हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, तो l का मान 13 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस h हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, तो h का मान 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। 13 का वर्ग ये होता है 169 माइनस 12 का वर्ग ये होता है 144 बराबर r स्क्वायर। 169 में से 144 को घटाएंगे 25 बचेगा बराबर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 25। हमें r निकालना है तो स्क्वायर हटाना होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या रूट में आ जाएगी। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो r हमें मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये बर्तन की त्रिज्या हो जाती है। अब हम इस बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु के आकार के बर्तन का आयतन फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख लेते हैं 1/3 सेम, पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर हमें मिली है 5 सेंटीमीटर, तो आर पर स्क्वायर है इसलिए 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा एच, एच हमें दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 आयतन है तो ये होगा घन सेंटीमीटर में। सॉल्व करते हैं, 3 से 12 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 22 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 4 और बटे में 7। तो ऊपर वाली संख्याओं की गुणा कर लेते हैं, 55 25 25 चौक 100, 100 गुणा 22 ये हो जाएगा 2200 और बटे में 7 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें आयतन मिल गया। अब इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो हमें बर्तन की धारिता लीटर में मिल जाएगी। ठीक है, बर्तन की धारिता लीटर में,
तो 2200/7 और इसको 1000 से भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा लीटर। ठीक है, कारण आपको पता ही है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर के। ठीक है, तो जो भी हमारा घन सेंटीमीटर है इसको हमने 1000 से भाग दे दिया, तो ये लीटर बन गया है। ठीक है, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 से ही 10 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 11/7 × 5, 5 सत्ते 35। यही आपका आंसर हो जाता है, यानी इस बर्तन की धारिता है 11/35 लीटर। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।